वेलकम टू ड्रीम स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। जब हम 0 को p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं तो हमें 0/1 इस प्रकार से प्राप्त होता है। 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो p तो हमारा 0 है लेकिन q हमारा 1 है। तो यहाँ पे एक शर्त रखा गया था कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे पूरा हो गया। q हमारा 1 है, q 0 के बराबर हमारा नहीं है। तो इसे हम इस प्रकार से p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा जो 0 होगा वो एक परिमेय संख्या होगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी किया जा सकता है और इसे p बटे क्यू के रूप में भी हम लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि हमें इसमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3 और 4 के बीच में। तो अगर कभी भी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के दे तो उससे एक ज़्यादा लेंगे, 5 ज्ञात करने के दे उससे एक ज़्यादा लेंगे, यानी कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोले हम उससे एक ज़्यादा नंबर को ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसीलिए हम 6 + 1 यानी कि 7 लेते हैं। यहाँ पे आपको अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसीलिए हमने 6 + 1 यानी कि 7 के बराबर लिया है। आप ध्यान रखो यहाँ पे मेन यही है, अगर 5 होगा तो 5 + 1 4 ज्ञात करना होगा तो 4 + 1 हमेशा रहेगा ये ऐसा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि 3 और 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3/1 और 4/1। अब इसके बाद जो हमें ये 7 मिला था 6 + 1 करने के बाद, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/1 में भी ऊपर नीचे और 4/1 में भी ऊपर नीचे, यानी कि अंश में भी और हर में भी 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद गुना करने पे हमारे सामने आ जाएगा, 3 साथ में गुना करेंगे तो 21 और 1 साथ में गुना करेंगे तो 7। उसी प्रकार से 4 और 7 में गुना करेंगे तो 28, 1 और 7 में गुना करेंगे तो 7। तो यहाँ पे 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, जो कि इस प्रकार है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप ध्यान दो कि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसीलिए हम यहाँ पे 5 + 1 यानी कि 6 लेंगे। सबसे पहले ये कर लेंगे। उसके बाद 6 से 3/5 के अंश में भी और हर में भी गुना करेंगे और 4/5 के अंश में और हर में भी गुना करेंगे। यहाँ पे गुना हमने कर दिया 3/5, इसमें 6 से ऊपर भी 6 से नीचे भी, 4/5 इसमें भी 6 से ऊपर 6 से नीचे। जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा 3 6 में गुना करने के बाद 18, 5 और 6 में गुना करेंगे तो 30, 4 और 6 में गुना करेंगे तो 24, 5 और 6 में गुना करेंगे तो 30। अब ये गुना जब कर लिया हमने तो 18/30 और 24/30 हमें प्राप्त हुआ। अब 18/30 24/30 के बीच में जो 5 परिमेय संख्या है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। वो इस प्रकार से है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 4 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। जो फर्स्ट है इसमें बोला जा रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सत्य है। अब सत्य कैसे है इसे आप ध्यान से यहाँ पे देखो। अब तो यहाँ पे बोला जा रहा था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब अगर आप देखो तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, वो 1 से शुरू होती है और 2 3 4 5 ऐसे होते होते वो कहाँ तक जाती है, अनंत तक ये जाते रहती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो वो शुरू होती है 0 से और 1 2 ऐसे ये चलते रहती है आगे अनंत तक। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये पूर्ण संख्या के अंदर जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो आ जाती है,
इसीलिए ये जो हमारा फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, वो सत्य है। सेकंड में बोला जा रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपका असत्य है। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। वो कैसे? क्योंकि पूर्णांक जो हमारा होता है वो ये भी है। पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक में -1, -4, -5 ये सारे नंबर भी आते हैं। लेकिन अगर हम केवल पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होता है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो यहाँ से ये असत्य हो गए। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी आपका असत्य है। वो इस प्रकार से है क्योंकि अगर हम प्रत्येक परिमेय संख्या की बात करें, जैसे 1/2 भी हो सकता है परिमेय संख्या, और यहाँ पे अगर हम 5/7 लिख दें तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जब हम पूर्ण संख्या की बात बोलते हैं तो पूर्ण संख्या हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब हमारे पूर्ण संख्या होते हैं। तो पूर्ण संख्या हमारा डेसिमल फॉर्म में नहीं होता, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता, तो इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं, इसलिए असत्य होगा। जैसे कि अगर हम केवल 3 की बात करें तो 3 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 3/1 लिख सकते हैं, और 3 हमारा पूर्ण संख्या भी है। लेकिन अगर यहाँ पे 5/7 की बात करें तो 5/7 यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये जो है असत्य है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे।